इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, अपनी जिंदगी का मतलब चुनने की आजादी। जिंदगी का मतलब क्या है? ये सवाल हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक सोच नहीं होती, बल्कि जीने या मरने का फर्क बन जाती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ठंड हड्डियों तक उतर जाती हो, जहां भूख इतनी गहरी हो कि इंसान अपनी पहचान भूल जाए, जहां हर दिन मौत सामने खड़ी हो, और फिर भी कुछ लोग जीते रहते हैं। क्यों? क्या चीज उन्हें जिंदा रखती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है? जब लोग कैंप्स में लाए गए, उन्हें लगा शायद ये सब टेम्पररी है, शायद कुछ दिनों की बात है। उन्होंने अपने सपनों को पकड़ के रखा, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके खुद को तसल्ली दी। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया, और वो सच इतना कठोर था कि हर उम्मीद टूटने लगी। उनसे उनके कपड़े छीन लिए गए, उनका नाम छीन लिया गया, उनकी पहचान तक छिन गई। अब वो सिर्फ एक नंबर बन गए थे। पहला फेज था शॉक। दिमाग समझ ही नहीं पाता था कि हो क्या रहा है। सब कुछ अनरियल लगता था, जैसे एक बुरा सपना हो जिसे कोई कभी भी जाग जाएगा। लेकिन कोई नहीं जागा। फिर आया दूसरा फेज, जहां इंसान धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। इमोशंस कम ही जाते हैं, दर्द महसूस होता है, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। इंसान नम हो जाता है, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम, सिर्फ एक सीधा सा एहसास, जिंदा रहना है। तीसरा फेज था सर्वाइवल, जहां इंसान सिर्फ एक इंस्टिंक्ट पर चलने लगता है। सर्वाइव करना। इंसान रोबोट बन जाता है। वो सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। जो मिला खा लेता है, जहां जगह मिली सो जाता है, बस एक और दिन निकालना है। लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सी बात नोटिस हुई। सब लोग एक जैसे हाल में थे, फिर भी कुछ लोग टूट गए और कुछ लोग टिक गए। डिफरेंस क्या था? वो लोग जो जीने का रीजन खो देते थे, वो जल्दी हार मान लेते थे, और जो लोग किसी एक मीनिंग से जुड़े रहते थे, वो हर मुश्किल के बाद भी उठ खड़े होते थे। एक आदमी था जो रोज बर्फ में चल रहा होता था। उसके पास कुछ नहीं था, न खाना, न ताकत, न कोई गारंटी कि वो कल जिंदा रहेगा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी वाइफ की यादें। उसे नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसके ख्याल उसके साथ थे। वो उससे बात करता था अपने दिमाग में, उसे महसूस करता था। और उसने एक दिन समझा कि प्यार सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, प्यार एक कनेक्शन है जो किसी भी सिचुएशन में इंसान को जिंदा रख सकता है। तब एक गहरा सच सामने आया, जिंदगी का सबसे बड़ा मीनिंग प्यार हो सकता है, सिर्फ किसी को पाना नहीं, बल्कि किसी के लिए जीना। और फिर एक और रियलाइजेशन आया, हर इंसान के पास 3 तरीके होते हैं अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के। पहला, किसी से प्यार करके। दूसरा, किसी काम के थ्रू, किसी पर्पस के थ्रू। और तीसरा, सफरिंग के थ्रू। हाँ, दर्द के थ्रू। दर्द अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मीनिंग दिया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास एक रीजन है, तो तुम दर्द को भी स्ट्रेंथ बना सकते हो। कैंप्स में कुछ लोग हर छोटी बात पर टूट जाते थे, और कुछ लोग वही सिचुएशन में भी दूसरों की मदद करते थे, अपना खाना शेयर करते थे, किसी को होप देते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनका एटीट्यूड, और वही उन्हें अलग बनाता था। इंसान के पास सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक चीज हमेशा उसके कंट्रोल में होती है, उसका रिएक्शन। लाइफ में क्या होता है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो ये तुम्हारे हाथ में है। इसी आइडिया से एक थेरेपी का जन्म हुआ, जिसे लोगोथेरेपी कहा गया। इसका सिंपल सा मतलब है लाइफ का मीनिंग ढूंढना। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये नहीं कि तुम लाइफ से क्या चाहते हो, बल्कि ये कि लाइफ तुमसे क्या चाहती है।
हर सिचुएशन एक सवाल है और तुम्हारा रिएक्शन उसका जवाब। अगर तुम दर्द में हो तो सवाल है तुम इस दर्द को कैसे फेस करोगे। अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो सवाल है तुम इस लोनलीनेस को कैसे यूज करोगे। अगर सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है तो सवाल है तुम हार मानोगे या लड़ोगे। जिंदगी हमेशा तुम्हें टेस्ट करती रहेगी और हर टेस्ट में तुम्हें चॉइस मिलेगी, या तो तुम टूट जाओ या तुम स्ट्रांग बन जाओ। आखिर में जब सब कुछ छिन जाता है तब सिर्फ एक चीज बचती है, तुम्हारा एटीट्यूड। तुम गिर सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम थक सकते हो, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम रुकोगे या आगे बढ़ोगे। जिसके पास जीने का रीजन होता है वो हर मुश्किल झेल सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम लाइफ से क्या चाहते हो, सवाल ये है कि लाइफ तुमसे क्या चाहती है और क्या तुम उसका जवाब देने के लिए रेडी हो